क्या मैं भारतीय नागरिक हूं? और हमारे साथ दोनों मेहमान बैठे हुए ये भी हैं। वाकई में इसका जवाब दीजिएगा, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब तय भी सरकार करेगी कौन भारतीय है कौन नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, सरकार करेगी ऐसा नहीं है, और सरकार ने कोई नया नियम बनाया ऐसा भी नहीं है। हम्म। फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो आज क्लैरिफिकेशन दी है वो भी कोई ऐसा नहीं, कोई नया पॉलिसी या मोदी गवर्नमेंट ने कोई नया रूल बना दिया या कोई नया कानून, या फिर कोई आप कहो कि संसद से या फिर बिना संसद से कोई भी कानून, ऐसा नहीं। 1967 में जो कानून बनाया है, इंडियन पासपोर्ट एक्ट, उसके तहत ही क्लैरिफिकेशन जारी की। कुछ सर्कमस्टांसेस में नॉन सिटीजन को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है या किया जाता रहा है। तो इट इज मोर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच वेरीफाई ही और शी बिलोंग्स टू द इंडिया और वेरीफाइड इन इंडिया। और इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितने बायोमेट्रिक्स में है, देखिए रेजिडेंस डिटेल है, बाकी की जो डिटेल्स है वो वेरीफाइड डिटेल्स हैं। तो ये सेफली ट्रेवल कर सकते हैं देश में भी और देश से बाहर। अगर देश से बाहर कर रहे हैं तो देश के जो विदेशी लोग हैं या विदेशी जो गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, वो ये विश्वास कर सकते हैं कि जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो जेन्युइन है। अब रही बात सिटीजनशिप की, तो सिटीजन एक्ट के अंतर्गत आएगी, तो उसमें क्या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपके पेरेंट्स का ओरिजिन क्या है, आपका पेरेंट्स की डिटेल्स क्या है, आपका ये बाई बर्थ सिटीजनशिप अडॉप्ट की है आप, तो ये रूल्स और के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भारद्वाज जी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बताएगी। अरे पढ़ लिख लिया करो यार, ऐसे ही अनपढ़ों की तरह आप व्यवहार करते हो। क्या मोदी गवर्नमेंट कोई नया अध्यादेश लाई है क्या मोदी गवर्नमेंट ने कोई संसद में कोई नया कानून पास किया है क्या? और फॉरेन मिनिस्ट्री ने वही रिपीट किया है जो कोर्ट में भी। ठीक है, आप कह रहे हैं अनपढ़ों की तरह व्यवहार मत करो, लेकिन जो वाकई में जो आम जनता है, जो वाकई में पढ़े लिखे नहीं है, फिर उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उनको आप कैसे समझाएंगे? आप चलिए, आपने बताया, हमने मान लिया, जो आम जनता है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उन वो तो एक मिनट में डर जाते हैं कि भाई हमारे भारतीय होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिर अगर आप कुछ कह रहे हो तो स्पष्ट कर देना साथ में। कोई नहीं रहता। आप ये बताइए जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, क्या वो इंडियन सिटीजन नहीं है? और पासपोर्ट होल्डर कितने लोग हैं जो विदेश में ट्रेवल करते हैं? आप गांव को तो छोड़ दीजिए, शहर में कितने लोग हैं? ठीक है, तो जिसका पासपोर्ट है वो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट होल्डर ही सिटीजन है या पासपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है। अजय वर्मा, आपके पास ही आऊंगी। सब भाई, ये मसला क्या है? देश में खत्म ही नहीं होता है, हर बार एक नए पेपर दस्तावेज जारी कर दिए जाते हैं और कहते हैं ये आपके भारतीय होने का सबूत है, और फिर एक टाइम के बाद आता है कि भाई ये नहीं है। ये सब झोलमाल क्या चल रहा है? सरकारें बदलती है, लोग जन्म ले रहे हैं, पैदा ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई वाकई में मैं भारतीय हूं या नहीं हूं। हर बार नई सरकार नए कानून, नए तरीके और नियम लागू कर देते हैं, लेकिन आम जनता इनमें उलझ के रह जाती है। ये मसला हल क्यों नहीं होता है? देखिए जूही सिंह जी, खेमचंद जी अच्छे युवा हैं, और कांग्रेस बीजेपी पार्टी से हट के जिस भी पार्टी हो उसके नेता के अलावा ये न्यायिक सर्विसेज भी मान लीजिए, वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो इन्हें और भी बहुत सारी नॉलेज। लेकिन ये अच्छे प्रवक्ता या अच्छे नेता का ये फर्ज होता है कि अपनी पार्टी की सही और गलत नीतियों का पक्ष रखते, तो ये बाखूबी निभाते हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र। अब पासपोर्ट देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की आबादी 145 करोड़ है, पूरे संसार की आबादी 196 कंट्री की करीब 850 करोड़ है। जो ताजा आंकड़ा आया 150, जिसमें से केवल 7 से 9% लोगों के पास पासपोर्ट है। MEE की जो ये रिपोर्ट आई है कि पासपोर्ट के, उस पर पढ़िए जरा इसके बारे में। इसका मतलब तो वो जो 7 से 9% ही भारतीय जो पासपोर्ट हैं, उनके बाकियों का क्या होगा जिनके पासपोर्ट नहीं है, जब पासपोर्ट भी आधार नहीं है? सरकार का ये एजेंडा क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा पीछे चले जाइए। 1932 में जर्मन का चांसलर एडोल्फ हिटलर जर्मन का चांसलर बना था, और वहां जूज वर्सेस नाजीज चलता था, जैसे हमारे यहाँ हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है। 2014 के बाद ये नया पाठ्यक्रम, नया एजेंडा, नया प्रोपोगंडा और नई किताब शुरू हुई है 2014 के बाद। ठीक है, तो उसका काम भी यही था, वही भी यही काम करता था देश में जो हमारे यहाँ चल रहे हैं। उसकी 30 से ज्यादा सिमिलरिटी हमारे देश के
राजा साहब से मिलती हैं, जो वर्तमान के राजा हैं। ये जो नई नई सरकार, कभी एनसीआरपी, कभी वो करेंगे, कभी नागरिकता का प्रमाण पत्र देंगे, कभी ये कराएंगे, आज ये पासपोर्ट लाएंगे, ये एक्चुअली में इनका प्रायोजित कार्यक्रम इसलिए है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को मुद्दों से, चूंकि राम मंदिर के ऊपर चंदा चोरी के मामले में पूरे संसार में इनकी बहुत ग्राफ नीचे गिरा है। जैसे भारतीय पासपोर्ट का ग्राफ 196 कंट्रियों पे कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 68 नंबर पे ही है। और हमसे ज्यादा तो पासपोर्ट छोटी छोटी कंट्रियों के ताकत बने, मैं नाम गिनाऊं तो बहुत छोटी छोटी कंट्रियों के। आप तो विश्व गुरु हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था है। लो मैं आपको बताता हूँ, मैं सरकार की गलत नीतियों की बताने जा रहा हूँ 2 सेकंड में। ये बताता हूँ आपको कि हमसे ज्यादा अच्छी रैंकिंग में पासपोर्ट जो है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो है, इसके मुकाबले तो हम जो छोटे छोटे हैं ना कंट्रियां, जैसे जर्मन है, जैसे सिंगापुर है, इसके पासपोर्ट हमसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट्स में गिने। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश की सरकार क्यों कर रही। देश की सरकार महंगाई में फेल हो चुकी है। मुद्रास्फीति की दर देख लीजिए, उच्चतम मुद्राई ऊपर पहुंच गई। देश की सरकार रोजगार देने में फेल हो गई, महिला सुरक्षा देने में फेल हो गई, देश की सरकार चंदा चोरी के मामले में गिर गई, देश की सरकार ट्रंप के सिलेंडर के मामले में गिर गई। तो ये देश की जनता जो लोगों को ये 5 किलो अनाज देते हैं, उनको बहकाने के लिए मुद्दा डाइवर्ट कर देते हैं कि लोग सवाल ना करें और उस मुद्दे से हटा दें। इनका मेन टारगेट ये है, ना तो ये कुछ कर पाएंगे ना बदल पाएंगे, चूंकि ये पीछे संविधान भी बदलने चले थे महिला बिल के आरक्षण में, और उसी चक्कर में देश के संविधान को रक्त रंजित लहूलुहान कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, एमपी खरीद रहे हैं, एमपी बेच रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं।